मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को आखिरकार गुरुवार को 74 बंगला स्थित बंगला खाली करने पहुंचे। वोरा लंबे अरसे से दिल्ली में रह रहे हैं। हालांकि उन्हें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते भोपाल में एक बंगला आवंटित किया गया था। अब सरकार ने उनका बंगला नवनियुक्त मंत्री ललिता यादव को आवंटित कर दिया है। लिहाजा वोरा को यह बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। 40 साल से रह रहा हूं बंगले में। छत्तीसगढ़ और दिल्ली में मेरा कोई बंगला नहीं है। मुझे सरकार से कोई शिकवा या शिकायत नहीं है। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सतत प्रयासरत है। इसी संदर्भ में भोपाल में विराट प्रदर्शन हुआ था, जिसको लेकर सरकार ने सारी मांगे मानी। इस पूरे आंदोलन में प्रशासन की भूमिका एवं व्यवस्था के सभी अधिकारियों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धन्यवाद दिया। देखिए, कल हमारा आंदोलन प्रदेश व्यापी आंदोलन रहा। काफी सफल आंदोलन हमारा ये रहा और सर्वप्रथम तो हम राज्य सरकार का ये धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद की मांग पर उन्होंने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने का निर्णय लिया। साथ में प्रदेश में स्नातक में सेमेस्टर सिस्टम, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज चलते हैं उसमें स्नातक में सेमेस्टर सिस्टम हटाने की जो बात की, उसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने छात्रवृत्ति बढ़ाने को लेकर भी उन्होंने बात किया है और छात्रावास बढ़ाने को लेकर भी बात किया है। और उन्होंने एक बात की है, जो प्राध्यापक नियुक्ति की जो हम लोगों ने प्रश्न उठाया था, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी जुडिशियल मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं तुरंत हम कोर्ट को वो संज्ञान लेते हुए प्राध्यापक नियुक्ति भी हम जल्दी करेंगे। तो कुल मिला के ये जो सारी मांगे थी, इससे विद्यार्थी परिषद और सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर है। लेकिन हमारी अभी ये तो जो मूल मांगे थी जो हमने अपने एजेंडे के माध्यम से रखी थी, लेकिन फिर भी इसके अतिरिक्त भी अलग अलग पाठ्यक्रम में हमारी मांगे हैं। माननीय मंत्री जी ने भी ये घोषणा की है कि चूंकि सारी मांगे यहाँ एकदम से समझना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए आगामी समय में विदिन 2 और 3 डेज हम लोग मंत्रालय में जितने भी संबंधित मिनिस्ट्री हैं एजुकेशन से रिलेटेड, मेडिकल मिनिस्ट्री, चिकित्सा मिनिस्ट्री है, आपका आदिम जाति कल्याण मिनिस्ट्री, इन सबके साथ हम लोग कलेक्टिवली एक दिन बैठकर और हमारी जो पर्टिकुलरली अलग अलग सेक्टर में जो भी मांगे हैं उन पर विषयवार हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। और हम शासन से आशा करेंगे कि जिस तरीके से हमारी मांग पर उन्होंने ये निर्णय दिया है, भविष्य में भी आगामी जो भी हमारी विद्यार्थी परिषद जो भी छात्र की जो भी मांग लेकर आए उन पर भी शासन इस तरीके से रवैया अपनाकर स्टूडेंट। एनएसयूआई का आरोप है कि ये पूर्व नियोजित था, सरकार से साठगांठ किए हुए। देखिए, एनएसयूआई का तो आजकल काम आरोप ही है। इसके अलावा ना तो उनके पास कोई मुद्दे हैं ना उनके पास कोई एक्शन है। मुझे एनएसयूआई बताया कि इस छात्र संघ चुनाव के लिए आपने कितना लड़ा, क्या लड़ा। मुझे मालूम है विद्यार्थी परिषद सतत चाहे किसी की सरकार हो हमेशा लड़ती आई है। 2013 में भी लड़ा था, 2010 में भी लड़ा, 2011 में कोर्ट में भी हम मूव किए। तो एनएसयूआई केवल आरोप लगाई थी, हमें बताया ना आपने कहाँ कोर्ट में मूव किए, कहाँ कितना प्रदर्शन किया। तो चूंकि इस प्रदर्शन इतनी भारी संख्या उनको छात्रों को देखने की बौखला गई है, तो आरोप तो वो, इसके अलावा उनके पास कोई तथ्य नहीं है। जब आपकी सरकार थी तो आपको अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करना? ठीक है, विद्यार्थी परिषद की प्राथमिकता शिक्षा है। ऐसा लग रहा था वर्तमान सरकार की प्राथमिकता शिक्षा नहीं बन रही है, इसलिए इसको आगाज करने की आवश्यकता थी। सरकार की सीगी, हमारे लिए वो विषय नहीं। दूसरा है कि पूर्व शिक्षा मंत्री जो भी थे, उच्च शिक्षा मंत्री या बीजेपी में बैठे कुछ लोग प्रदेश से युवा नेतृत्व को उभरने नहीं देना चाहते थे, इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे थे। बिल्कुल आपने सच बात की। यही पूरे प्रदेश में देखा गया। जो वर्तमान में भी देखा जा रहा था कि प्रदेश में कुछ ऐसे लोग हैं जो युवा नेतृत्व को उठने नहीं दे रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे कि नया युवा नेतृत्व आ सके, जिसके कारण से छात्र संघ चुनाव शायद ही कुछ लोग थे। हाँ, हो सकते हैं, वो बीजेपी में भी हो सकते हैं, कांग्रेस में भी हो सकते हैं, सब जगह हो सकते हैं। हमारा तो मांग चाहे कि बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। और जो कल घोषणा कर दी है, तो मुझे क्या लगता है कि सरकार का भी मानस बना है और सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा की है, तो सरकार के मन में भी ठान लिया है कि नया नेतृत्व अब देश में आना चाहिए। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अमले ने गुरुवार को एमपी नगर जोन 2 स्थित एक 2 मंजिला इमारत गिरा दी। इस इमारत के बन जाने की वजह से सरगम टॉकीज का नाला अंडरग्राउंड हो गया था।
जिससे इलाके में पानी भरने की संभावनाएं बढ़ गई थी। लगातार शिकायत के बाद निगम ने भारी पुलिस बल के बीच अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान निगम के ऊपर आयुक्त MP सिंह और सिटी प्लानर सुनीता सिंह भी उपस्थित थी। 400 स्क्वायर मीटर के प्लांट में 600 स्क्वायर मीटर अतिक्रमण किया गया था। कार्रवाई से पहले अतिक्रमण इमारत में लगी दुकानों को अपना सामान निकालने के लिए समय दिया गया था। यह अतिक्रमण 15 दिन पहले हटाया जाना था, लेकिन यहां गणपति स्थापना कर दी गई थी, इसलिए कार्रवाई नहीं की गई थी। ये जो बिल्डिंग है इसका MOS था, उस पर अतिक्रमण करके इन्होंने बिल्डिंग बना ली थी। जो दुकानें जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसमें नगर निगम ने पहले इसको निरस्त किया है और फिर नोटिस दे गए थे। उन्होंने स्वतः नहीं हटाया, तो आज नगर निगम हटाने की कार्रवाई कर। MP नगर भर के नियम तो पूरे भोपाल में ही चिन्हित किए हैं, जहाँ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ये बिल्डिंग पे नगर निगम का अमला सुबह आया था, जिसकी कोई जानकारी किसी को नहीं थी। मेरे कजिन की दुकान है सुनील मूलचंदानी, जिसके और प्रोपराइटर किसके नाम राइटिंग में है, जो मेरी जानकारी में नहीं है। मैं यहाँ आया तो बहुत बड़ा अमला खड़ा था नगर निगम के साथ में कि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, जबकि पिछले 15 वर्ष से 20 वर्ष से दुकान चल रही है। हमको ये नहीं मालूम कि हमारी बिल्डिंग जर्जर है। नगर निगम को मालूम था जर्जर है और मकान मालिक को मालूम था। हमारे पास कोई नहीं आया, न कोई हमको लेटर दिया गया। हमने आपसे निवेदन किया कि नगर निगम से हमको लेटर दीजिए, हमको सूचना दीजिए। आप आज आए हैं तोड़ खाली करने के लिए, इससे अच्छा पहले आ जाते तो जो कल तक लोग काम कर रहे थे वो भी मरने से बच जाते। तो ऐसी जानकारी के बिना ये कार्रवाई की जा रही थी। तो हमारा इतना ही निवेदन था शासन से कि अगर मकान मालिक लेटर देता है किसी किराएदार के संबंध में, तो नगर निगम को दुकान वाले को भी बोलना चाहिए। दुकान किराएदार बैठा हुआ है जो समय पर अपनी पूर्ति कर रहा है, सभी चीजों की खाना पूर्ति कर रहा है। अगर ऐसी को बात थी तो न्यायालय चले जाते, खाली कराना था। नगर निगम को माध्यम बना के हमको जो है टारगेट किया जा रहा है। रोड पे पूरा सामान रखा है लाखों का। 2 व्हीलर गाड़ी के शोरूम में आप बताओ कितनी। तो नोटिस दिया था तो हमको तामील करते कि आज हम आने वाले हैं। हमको आज नहीं बताया कि हम कहाँ से यहाँ पहुंचे। हमें थोड़ी मालूम कि बिल्डिंग गिरेगी। आज तुरंत हम ला के खड़ा हो गए, जिसकी जानकारी हमको नहीं दी गई थी। हमने अभी भी यही निवेदन किया, हमको जानकारी दो। मेरे साथ अजय पांडे नाम पुलिस वाला है, जिसने मुझे थप्पड़ मारा। मैंने रिक्वेस्ट करा कि आपके बड़े अधिकारी खड़े, आप मुझे लपड़ा मार रहे हो, क्या मैं मर जाऊं क्या जब आप चुप हो गए? क्या मुझे अपना काम करने दो, मुझे अधिकारी से बात करने दो। तो पुलिस बल उनके पास है, मेरे पास तो कोई पुलिस नहीं। मैं तो नियत हूँ यहाँ पर, मैं अपना बचाव कैसे कर सकता हूँ? जैसा होगा हम समय पे जो स्थिति आएगी उसको वैसे करेंगे। मैं अजय पांडे जी की लिखित शिकायत दूंगा ऊपर। आप अपनी बात रखिए। अभी तक कोई ने बात रखने आया नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है सर, फिर उन्होंने रोक दिया है। आगे लैंडलॉर्ड खुद आके खड़े होगा, उन्होंने ताला डाल के क्या कार्रवाई करी है, कुछ समय दिया उन्होंने। अभी दुकान में ताला डाल दिया गया। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। भोपाल में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के 25 वर्ष पूरे होने पर अन्य पिछड़े वर्ग के विभिन्न संगठनों समाजों द्वारा संयुक्त रूप से 25 सितंबर को गांधी भवन भोपाल में सुबह 10:30 बजे से अपेक्स के तत्वाधान में पिछड़े वर्गों की महापंचायत का आयोजन रजत जयंती वर्ष के प्रथम चरण के रूप में 10:30 बजे किया जाएगा। महापंचायत में पिछड़े वर्ग के प्रमुख सामाजिक संगठनों में से यादव, लोधी, साहू, गुर्जर, कुर्मी, पाटीदार, परमार, दांगी, सोनी, कुशवाहा, माली, खाती, सेन, बैरागी, चौरसिया, किरार, थाकड़, प्रजापति, कॉलर, विश्वकर्मा, मीणा, छिपा, रायकवार, कीर, कौरव, कलोता, नामदेव, मुस्लिम पिछड़ा वर्ग समाज इत्यादि द्वारा एकजुट होकर पिछड़े वर्गों की समस्याओं के निराकरण हेतु संकल्प किया जाएगा। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट।